सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 की वार्षिक परीक्षा का जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का ये नमूना प्रश्न पत्र है, जो आपके लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर यानी कि SIERT उदयपुर द्वारा जारी किए गए। साथियों, इस दृष्टि से यह पेपर है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पेपर है 2.5 घंटे में हल करना है तथा पूर्णांक जो है 80 अंक का जो है सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपके आयोजित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को संपूर्ण देखें, पूरा देखें वीडियो को, इसको स्किप करके न देखें, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का यह जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 से 8 तक आपके आएंगे। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 8 नंबरों के आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन, तो इसका उद्देश्य होगा था, सही उत्तर होगा राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हुरडा सम्मेलन जो है मतलब राजस्थान के राजाओं ने आयोजित किया जा, जो मराठा है दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर जो है अपना विस्तार कर रहे थे। इसको रोकने के लिए राजस्थान के राजाओं ने हुरडा सम्मेलन जो है मराठा शक्ति को रोकने के लिए आयोजित किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो सही उत्तर होगा भारत के जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा का संबंध है जो झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। तो न्यायपालिका का कार्य है विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि उपयुक्त सभी जो है न्यायपालिका के प्रमुख कार्य है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, यानी कि सभी उपयुक्त सभी अपना जो है राइट है। सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर पुल है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, सड़क मानव द्वारा बनाई जाती है, मशीन मानव द्वारा, जो प्राकृतिक गैस है मानव निर्मित संसाधन नहीं है। सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट है आगे 8 नंबर प्रश्न। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो यहाँ पर जो अपने सही आंसर होगा जो है द, सहरिया जनजाति को है जो आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के तहत आपको मिलान करने से संबंधित जो प्रश्न आएगा, तो यहाँ पर मिलान करते हैं। मस्केट का मिलान करना है पैदल चलने वाले सैनिकों के इस्तेमाल की जाने बंदूक से, मैचलॉक बंदूक जिसमें बारूद से चिनगारी दी जाती है, मुक्ति मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवेद, और महाभियोग किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। इस प्रकार आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। इसका 1 नंबर है लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यह कथन एकदम सत्य है। हाँ लिखना है। लोग सामान्य रूप से श्रम जलवायु को पसंद करते हैं। ना, यहाँ पर ना आएगा। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए। हाँ। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। ना आएगा। इस प्रकार साथियों हाँ और ना में आपको उत्तर देना है। अब आगे 11 नंबर प्रश्न। न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि इस कानून के अनुसार कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित की जाती है। तो ये न्यूनतम वेतन का अर्थ है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना और महिलाओं को सक्षम बनाना। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण के 2 प्रमुख कारण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है पुनः वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8 के संपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र मेरे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल को, संपूर्ण वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न अगला देखते हैं। 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था? तो इसका सीधा सा उत्तर था तात्कालिक कारण भी यही था कि कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसका इस्तेमाल जो है सैनिकों के द्वारा किया जाता था। इससे सिपाही नाराज थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। भीलवाड़ा को में सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर कृत्रिम वस्त्र बनाने की इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने के दबाव डालते थे, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है कि नील से ज़मीन बंजर हो जाती है। यूरोप में नील की जो है मोम थी। कंपनी अपने लाभ के लिए नील की खेती का दबाव बनाते थे। नेक्स्ट है निर्वाह कृषि के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर निर्वाह खेती जो है इसमें केवल परिवार का पालन पोषण होता था। निर्वाह खेती के 2 प्रकार है जो गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। अब गहन निर्वाह यानी कि साधारण औजार तथा अधिक श्रम से खेती, और आदिम निर्वाह वह परिवार सामुदायिक श्रम से मदद से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले उद्योग का अर्थ, उद्योग यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान निर्माण करना उद्योग कहलाता है। और कच्चा माल पर आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित और वन आधारित उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उसमें सरकार द्वारा संचालित पाठशाला के कोई 2 राह दे। तो इसका उत्तर है कि कक्षा के समय सारणी में ढील थी, अतः गरीब बच्चे पाठशाला में जा सकते थे। फीस कम ली जाती थी गरीबों से, अतः स्कूल जाना सरल था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 इसका, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, 2 कारण लिखो। तो इसका जो है उत्तर आपको लिखना है कि आर्थिक स्थिति खराब होना जिसमें मजदूरी करनी पड़ती थी। दूसरा है स्कूल के प्रति गलत खराब रवैया के कारण स्कूल से बच्चे उब जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है जो निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। तो यहाँ पर इसका जो आपको ये तालिका पूर्ण करें, इसका 1 नंबर है कि कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। तो दोनों राज्य और केंद्र में दोनों में कौन सा दल सत्ता में है? बीजेपी। आपके क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि, तो प्रिय विद्यार्थियों आप जिस क्षेत्र में रहते हो आपके वहाँ के प्रतिनिधि का नाम लिखना है। यानी कि राज्य में आपका विधायक होगा और केंद्र में आपका सांसद होगा, तो आपके सांसद का नाम भी लिखना है और आपके विधायक का नाम। जैसे आप जिस विधानसभा क्षेत्र से, जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बिलाड़ा है, आप कौन सी भी विधानसभा है उस विधानसभा के विधायक का नाम लिखना है। नेक्स्ट आगे, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो ध्यान रखना जो विपक्ष में दल होता है वह जो है सत्ता पक्ष के जो बाद में जो ज़्यादा सीटें अर्जित करता है वो विपक्षी दल कहलाता है। जैसे राजस्थान में है जो कांग्रेस है और केंद्र में भी कांग्रेस है। अब है अगला चुनाव कब होगा। तो राजस्थान राज्य के विधायकों के चुनाव है जो 2028 में होंगे और केंद्र के जो सांसदों के चुनाव है अभी 2024 में नहीं होंगे। इस प्रकार साथियों ये तालिका आपको पूर्ण करनी है। नेक्स्ट आके देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है जो ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिसका कोई अपनी विशिष्ट प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो यहाँ पर 2 अधिकार है मौलिक अधिकार। ध्यान रखना आपको मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, जिसमें से 2 अधिकार हैं जो कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समतापरक व्यवहार पर जोर दे। ये मौलिक अधिकार समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाशिया समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो जाती है। तो यहाँ पर एक है आदिवासी, यह एक हाशिया समुदाय है, इसकी पहचान राजनीति में प्रदर्शित हो रही है। और दूसरा है विकलांग, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी पहचान बन रही है। नेक्स्ट प्रश्न है जो राजस्थान के मानचित्र को दर्शाई। तो यहाँ पर जो है बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर बाड़मेर है, पाली है, भरतपुर है और बांसवाड़ा। इस प्रकार साथियों इनको नक्शे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दे रखे उसमें 2 के उत्तर देने। तो यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखे। तो सफलता के भारतीयों की में एकता की भावना जागृत, ध्यान रखना है ये एक सफल पक्ष है क्योंकि इससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। और दूसरा असफलता, प्रभावी नेतृत्व की कमी और क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना, ये असफलता का कारण था 1857 की क्रांति का। आगे है भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि महात्मा गांधी ने कई आंदोलनों में सत्य अहिंसा पर चलाई, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनके आंदोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई। अंत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 चलाया गया और अपने प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है जो रॉलेट एक्ट पर विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का अर्थ लिखना है 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक प्रकार का काला कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा सकता था।
ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको आप अच्छे से, तो प्रिय साथियों आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छा पेपर है और आपके लिए बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है जो 23 नंबर है, जो निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर जो है जैवमंडल और परितंत्र पर टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर जैवमंडल है जो पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु की परत जिसमें सजीव द्रव्य वस्तुएं थे उसे जैवमंडल कहा जाता है। अब इसके आगे परितंत्र। प्रकृति में सभी जैविक व अजैविक घटक पारस्परिक क्रिया से सम्मिलित होते हैं, इसे परितंत्र कहा जाता है। इसके अथवा में जो प्रश्न है भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, इसे रोकने के उपाय लिखिए। तो साथियों ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको स्वयं करना है, क्योंकि हमने इसका ऊपर वाला उत्तर कर दिया। ये पाठ्यपुस्तक से देख करके भूस्खलन के बारे में आपको स्वयं लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, संविधान का अर्थ देखते हैं। संविधान है जो कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिक सरकार करते हैं उन नियमों को संविधान कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है साथियों बताना चाहता हूँ मैं आपको कि संविधान के अनुसार ही चलता है, कुछ नियमों के अनुसार ये देश चलता है, इसी को नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। ठीक है। अब इसकी आवश्यकता है जो देश को सुनिश्चित चलाने के लिए, लोगों को नागरिकों को अधिकार देने तथा उनकी रक्षा के लिए और सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए भी ये जो आवश्यकता है। नेक्स्ट इसके जो प्रश्न थे इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें इसके 3 में से 2 प्रश्नों के आपको करने हैं। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के नाम, सड़क सुरक्षा के नियम और सामुदायिक स्वास्थ्य में विद्यार्थी की भूमिका। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। इसमें 2 के उत्तर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है भौगोलिक तथा प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के नाम, तो केवलादेव भरतपुर में, जंतर मंतर जयपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर किला सवाईमाधोपुर में, सरिस्का अलवर में, गागरों दुर्ग है जो झालावाड़ में, पिछोला जयसमंद और उदयपुर में, पिछोला जयसमंद जेल जो उदयपुर में। अब है जो सड़क सुरक्षा के नियम से संबंधित सवाल है साथियों, ये सवाल जो आपके पक्का 100% आएगा। तो इसे आप सड़क सुरक्षा से संबंधित अच्छा सवाल याद कर लें। तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का यह जो लेटेस्ट आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। तो प्लीज़ साथियों एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर करना। साथियों आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8 के जो समस्त विषयों के जो मॉडल प्रश्न पत्र चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, इनका आप अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।